इज दैट, तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1937 सॉल्व करने वाले हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद कॉस्ट। ओके, सो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन उसके बाद से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है यू आर गिवन है एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स पॉइंट्स। ठीक है, आपको इंटीजर मैट्रिक्स दे रखा है एम क्रॉस एन का, जीरो इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग होगी आपकी 0 1 2 की इंडेक्सिंग होगी, स्टार्टिंग विद 0 पॉइंट्स। यू वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन गेट फ्रॉम द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इन पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है जो आपने कहाँ से निकाले हैं, जो आपने लिए हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, टू गेन अ पॉइंट यू मस्ट पिक वन सेल इन ईच रो। जो ये रोज है आपके, ये रोज है 0 1 2, ये रोज है, जो इस रोज में से आपको एटलीस्ट वन सेल जो है वो पिक करना है। ठीक है, एक रो से एक सेल तो आपको पिक करना है। एंड उसके बाद करना क्या है, पिकिंग द सेल एट द कोऑर्डिनेट ऑफ आर सी विल एड पॉइंट आर सी टू योर स्कोर। आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को, अगर आपने इस सेल को चूज किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐड भी करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, हावेवर यू विल लूज अ पॉइंट इफ यू पिक अ सेल टू फार फ्रॉम द सेल दैट यू पिक्ड इन अ प्रीवियस रो। जो भी आपने प्रीवियस रो में आपने क्या कर रखा हो, सिलेक्ट किया हो जिस सेल को, और उसके बाद से आप जो नेक्स्ट सिलेक्ट करते हो, तो नेक्स्ट के बीच में जो भी आपका अगर आपका नेक्स्ट सेल जो है वो फार है फ्रॉम द प्रीवियस सेल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और पेनल्टी पे कैसे करना है, आपको पेनल्टी पे करना है कि नेक्स्ट रो जो है, नेक्स्ट रो तक जाने के लिए जो भी आपको बीच में गैप दिया आपने, उस गैप को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा कि क्या पेनल्टी है, कैसे पेनल्टी हमें पे करना है। ठीक है, पेनल्टी को क्या करते जाना है, लास्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है। लास्ट में जो भी हमारा स्कोर होगा उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर उसको हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट होगा जो हम अचीव करेंगे उसको रिटर्न कराना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट को चूज़ किया। ठीक है, इस वाले सेल को चूज़ किया और हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए 1 है क्योंकि हमें पेनल्टी पे नहीं करनी है, ये हमारा फर्स्ट सेल था। ठीक है, जो नेक्स्ट रो है, नेक्स्ट रो उसमें हमने ये वाला चूज़ किया, इस वाले को चूज़ करा। अभी भी हमें क्या करना है, पेनल्टी पे नहीं करनी है क्योंकि सेम वो था कॉलम, कॉलम सेम है, रो चेंज हुआ है, तो पेनल्टी हमें नहीं पे करनी। पेनल्टी पे करना पड़ेगा जब हम नेक्स्ट कॉलम चूज़ कर लेंगे। इनकेस मान लो मैंने ये वाला कॉलम जो है वो चूज़ कर दिया 1 के बाद से, इसको चूज़ किया, तो क्या होगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी कैसे पे करूँगी, जो कॉलम C1 है, प्रीवियस का कॉलम है वो, माइनस जो हमारे नेक्स्ट जो अब चूज़ किया हमने, करंट जो चूज़ किया सेल उसका। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारी पेनल्टी है। ठीक है, अगर हमने इसको चूज़ किया तो, बट अभी हमने क्या किया, इसको चूज़ नहीं किया, हमने नेक्स्ट वाले को 1 चूज़ कर रखा है। ओके, तो क्या चूज़ कर रखा है, 1। तो 1 अगर चूज़ किया मैंने, तो अभी पेनल्टी मुझे कुछ पे नहीं करनी है, तो इस 1 को भी मैं क्या करूँगी, ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, मैंने 1 को भी ऐड कर लिया। देन उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट जो रो था उससे मैंने 3 को चूज़ कर लिया। ठीक है, इस वाले सेल को चूज़ किया और इसमें जो भी नंबर था उसको मैं ऐड करती गई। ठीक है, ऐड करती गई, ये अब मेरा टोटल क्या आ गया, टोटल आया 3 1 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आ गया 5। बट हमें क्या रिटर्न कराना है, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट वो रिटर्न कराना है। क्या ये मैक्सिमम है, श्योर तो नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम है नहीं पता हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सारे केसेस को एक बार ट्राई करके देख लेंगे, सारे केसेस के लिए एक बार रन करके देख लेंगे कोड को, तब पता चलेगा। अगर इनकेस मैंने फर्स्ट में 1 चूज़ किया था, इस 1 को ना चूज़ किया होता और इसको चूज़ किया होता, इस 5 को चूज़ करती मैं, तो मेरा क्या होता, तो रिजल्ट मैक्सिमम आता, 1 + 5 हो जाता, 1 + 5 जो हमारा पॉइंट्स है वो 1 + 5 तो होता 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 6, बट पेनल्टी भी तो पे करनी थी, और पेनल्टी क्या होगा, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 1 - 0 - 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, 1। तो इसको भी मुझे माइनस करना था, इसको माइनस करना था। ठीक है, मैं पेनल्टी भी माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे
पॉइंट्स कितने हुए, पॉइंट्स हो गए 5, राइट, पॉइंट्स हो गए 5। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको ना चूज़ किया, नेक्स्ट जो रो था, ये रो है नेक्स्ट रो, उस रो में इसको ना चूज़ करके मैंने क्या किया, इस 1 को चूज़ कर दिया, ठीक है। अब इस 1 को चूज़ किया मैंने, तो इस 1 को चूज़ करने के बाद ये तो ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। क्या मुझे पेनल्टी पे करनी है? नहीं, ये फार फ्रॉम 5 नहीं है, प्रीवियस नोट से नेक्स्ट प्रीवियस सेल से नेक्स्ट सेल जो है वो फार नहीं है, इसीलिए मेरे को कोई पेनल्टी पे नहीं करनी है। और 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। तो अब मेरा क्या हो गया मैक्सिमम, अब मेरा मैक्सिमम आ गया 6, ओके, अब मेरा मैक्सिमम 6 आ गया। अब क्या 6 ही मैक्सिमम है? नहीं, इसकी भी श्योरिटी नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक बार एक दूसरे सेल को चूज़ करके देखते हैं। पहले 1 चूज़ किया था, 5 भी देख लिया ट्राई करके, अब हम 1 को देखते हैं, इस वाले 1 को, ठीक है। जब मैंने इस 1 को ऐड किया तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 1, 1 + 1 मेरा 2 हो गया, ठीक है। पर पेनल्टी पे करनी है, पेनल्टी कहते हैं वो होगा 2, तो माइनस प्रीवियस ऐसा है हमारा 0 है, तो करंट जो साइड है वो 2 पे है और प्रीवियस 1 है, तो प्रीवियस हमारा 0 है। और इसका हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा माइनस, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा 2, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, रिजल्ट हो गया हमारा 0, ठीक है, रिजल्ट हो गया 0। देन उसके बाद इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है, इसको चूज़ किया, इसमें +1 ऐड हो गया, +1 ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें पेनल्टी बनेंगे नहीं, क्योंकि प्रीवियस जो प्रीवियस हमारा सेल है वो उस सेल में और नेक्स्ट सेल के बीच में हम ये ज़्यादा मतलब फार नहीं है, फार फ्रॉम नेक्स्ट सेल, नॉट फार फ्रॉम प्रीवियस सेल, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, कोई पेनल्टी नहीं पे करेंगे और इसका रिजल्ट आएगा 1। तो क्या ये मैक्सिमम है? नहीं है, पर ऐसे करते करते हम सबके लिए एक बार देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, तरीका बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसको अचीव कैसे करना है। पर देखो अब हम क्या करते हैं, फाइनली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या है कि स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट रो को चूज़ किया, 0th रो को, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें पेनल्टी तो कोई पे ही नहीं करनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम चूज़ कर दिया, ये वाला मैक्सिमम चूज़ किया, ठीक है। अभी हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स कितने आ गए, अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए 3, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मेरे पास क्या चॉइस है, या तो मैं 1 चूज़ करूँ, या तो मैं 5 चूज़ करूँ, या फिर 1 चूज़ करूँ नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद 3 चॉइसेस से 3 चॉइस में 1 चूज़ किया, 3 के बाद 1 चूज़ किया, इस वाले 1 को, ठीक है। अगर मैं इस वाले 1 को चूज़ करती हूँ तो क्या होगा, इस वाले 1 को चूज़ करती हूँ तो इसमें ये ऐड तो हो जाएगा, +1 पॉइंट्स तो हमारे ऐड हो गए, ठीक है। बट हमें पेनल्टी भी माइनस करना पड़ेगा, और पेनल्टी कितनी आएगी, पेनल्टी एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, 2 - 0 का 2, ठीक है। तो 2 - 2 हमने किया तो क्या हो गया, ये आया हमारा ये आ गया हमारा 1 2 नो 2 आ गया 2, क्योंकि 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। तो इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, अभी हमारा इस पॉइंट के लिए अपना रिजल्ट आया 2, ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट वाले के लिए चूज़ करते हैं, अगर मैंने इसके बाद से इस 3 के बाद से इस 5 को चूज़ किया, इस 5 को चूज़ किया तो क्या मेरा मैक्सिमम आ पाएगा, देखते हैं। तो इस 5 को जैसे चूज़ किया तो क्या होगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा, 3 + 5, ठीक है, 3 + 5 8 हो जाएगा हमारा। और इसमें से हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस को माइनस भी कर देंगे। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 2 - 1, या फिर 1 - 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को माइनस भी कर देंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, अब आ गया ये हमारा 7, ठीक है, 7 आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, एक बार कहा कि अब 1 को चूज़ करके देख, ठीक है, 1 को चूज़ करा। अगर मैंने इस वाले सेल को चूज़ किया होता तो क्या होता, अगर इस सेल को मैं चूज़ करती तो यहाँ पे 3 तो पॉइंट्स से ही हमारे पास, प्लस में क्या होता है, एक और पॉइंट और ऐड हो जाता है, ठीक है। अब क्या पेनल्टी देनी है हमें, अब पेनल्टी नहीं देना, ठीक है। हमारा प्रीवियस सेल 2 पे था, कॉलम नंबर 2 पे था और अभी भी 2 पे है, तो 2 - 2 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 4, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम देखते हैं, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब हम किसको चूज़ करते हैं, कॉलम नंबर 1 वाले को, 1,1 को अगर हम चूज़ करते हैं, इसको अगर चूज़ करते हैं तब हमारा क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम आ रहा है। नेक्स्ट सेम ऐसी इसके बाद से हम किस को चूज़ कर सकते हैं, देखो इसके बाद से 5 के बाद से या तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसको करेंगे या तो हम इसको करेंगे, ठीक है।
तीनों में से हम किसको करेंगे वो देखेंगे। अगर हम इस 3 को चूज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर इस 1 को चूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इसके लिए, इस 5 के बाद मैंने क्या किया, इसको चूज़ किया। अभी तक हमारा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, अभी हमारे मैक्सिमम की वैल्यू 7 चल रही है। ठीक है, 7। अब अगर मैंने इस 5 के बाद इस 3 को चूज़ किया, मतलब इस वाले पॉइंट्स के बाद, इसके बाद से यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे रिजल्ट मेरा 7 स्टोर हो रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बाद से क्या किया, सेकेंड वाला जो कॉलम था उसके बाद से मैंने फर्स्ट कॉलम वाले सेल को चूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे 7 रिजल्ट था। अगर मैं 7 इसके बाद ये चूज़ करती हूँ, इस वाले सेल को 3 को चूज़ करती हूँ, तो क्या होगा, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाएगा हमारा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें पेनल्टी भी तो पे करनी है। पेनल्टी कितना आएगा, पेनल्टी आएगा 1 माइनस 0 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 1। ठीक है, तो पेनल्टी पे करने के बाद से हमारे पास कितना आता है, अभी हमारे पास आता है 9। ठीक है, 7 और 3 कितने होते हैं, 7 और 3 10, 10 माइनस 1 9। ठीक है, अगर मैंने इस वाले 1 को चूज़ किया, इस वाले 1 को चूज़ किया, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 7 प्लस 1। पेनल्टी क्या हमें पेनल्टी पे करना है, नहीं, पेनल्टी हमें पे नहीं करना, तो पेनल्टी 0 माइनस होगा ना, 0 माइनस किया हमने, क्योंकि सेम किस में, सेम कॉलम में आप। ठीक है, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए 1 के लिए, इस वाले 1 के लिए 5 प्लस 1, 5 नहीं सॉरी 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 करते हैं, 7 प्लस 1, क्या पेनल्टी पे करना है हमें, 7 प्लस 1 के बाद पेनल्टी, हाँ अब पेनल्टी पे करना है, क्योंकि अब हम किस पे, हमने सेकंड कॉलम को चूज़ किया है और प्रीवियस वैल्यू कहाँ थी हमारी, वो 1 पे, 1 कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे, तो क्या हो गया, हमें 1 यहाँ से माइनस भी करना है। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस माइनस हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आया हमारा 7, देखो 7। अब ध्यान देते हैं, अब इनमें से मैक्सिमम क्या है, इनमें से मैक्सिमम क्या है, इनमें से मैक्सिमम हमारा 9 और 9 क्या हुआ, अब हमारा 9 स्टोर हो गया हमारे रिजल्ट में, जो हमारे मैक्सिमम था उसमें हमारा ये 9 पहले क्या था, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास 3 था। ठीक है, मैक्सिमम 3, फिर 3 के बाद से यहाँ से 7 आया, तो 7 अपडेट होकर 7 हुआ, अब ये अपडेट होकर के क्या हो जाएगा 9, और यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, बेसिकली यही हमारा रिजल्ट है। इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, सॉल्व कैसे करने वाले हैं, सेम अप्रोच रहेगा, बस हमारे पास क्या होगी, 2D DP। ठीक है, 2D DP बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज़ को, सबके आउटकम्स को हम उसमें रखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो DP, यहाँ पे एक DP बना लिया मैंने। ठीक है, DP बनाया, फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट सेल तो कोई पेनल्टी पे नहीं करनी है, तो फर्स्ट हमारा जो कॉलम होगा, फर्स्ट रो होगा वो हमारा सेम होगा। ठीक है, सेकंड के लिए क्या होगा, अगर 1 के बाद, इस 1 के बाद मैं इस 1 को चूज़ करती हूँ, इस 1 के बाद 1 को चूज़ करती हूँ, तो 2 क्या आएगा, 2 आएगा और पेनल्टी 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2। अगर इसके बाद से, हाँ एक मिनट 1 सेकेंड, एक, हाँ पहले इसको इरेज करती हूँ, कुछ मिस हो गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैंने इस 1 के बाद से, जो ये 1 है, इस 1 के बाद से अगर मैंने इसको चूज़ किया होता, इस वाले सेल को, तो क्या आता, एक तो मेरा नंबर आता 2। ठीक है, अगर इसके बाद मैंने इसको चूज़ किया होता तो 6, और 6 माइनस क्या होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 6 माइनस 6 1 माइनस 0 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5, एक तो 5 आता। एक और देखते हैं, अगर इसके बाद से मैंने इसको चूज़ किया होता, इस 1 को, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता, और 2 माइनस 2 क्या होता है, 0। तो अब बताओ इनमें से मैक्सिमम क्या है हमारा, इनमें से मैक्सिमम क्या है, इनमें से मैक्सिमम क्या है, इनमें से मैक्सिमम है हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम रख देंगे। सेम ऐसे 2 के लिए करेंगे, इस 2 के लिए, 2 के लिए क्या करेंगे, पहले 1 को देखेंगे, 1 के साथ देखेंगे, 5 के साथ देखेंगे, 7 के साथ देखेंगे, तो तुम्हारा इसमें मैक्सिमम क्या आएगा, 7। ऐसे ही फिर इसके बाद हम इस 3 के लिए देखेंगे, इस 3 के बाद से हम किसको चूज़ कर सकते हैं, 1 को चूज़ कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, और 7 को कर सकते हैं, वो सॉरी 1 को कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम 8। ऐसे ही करते करते हम क्या करेंगे, सारे जो भी हमारे सारे सेल हैं उनको हम फिल कर देंगे। ठीक है, सारे सेल को फिल कर देंगे। 7 के बाद से, 7 के बाद से हमने क्या चूज़ किया था, एक तो 1 था और 3 था, तो अगर हम 1 को चूज़ कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 1 को चूज़ कर रहे थे तो हाँ 7 कहाँ गया, 7 के बाद से हमने इस 1 को चूज़ किया था तो 8 आ रहा था। हाँ 8 ही था क्या, हाँ नहीं 9 ही था। ठीक है,
9 था, 1 चूज़ किया था, हाँ। लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 7 रिजल्ट आ गया था, ठीक है, 7, और ये हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर 1 है, और ये कॉलम नंबर हमारा प्रीवियस वाला कॉलम नंबर ये है अपना 0। तो 7 और 7 + 1 8 ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम कॉलम था ना, 8 होगा यहाँ पे। और इसके लिए क्या होगा, यहाँ होगा 9, ठीक है। सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में एक फोर लूप लगाएंगे, ठीक है, इसको फिल कर लेंगे। फर्स्ट तो तुम्हारा क्या रहेगा, फर्स्ट तो सेम फिल होगा इसकी तरह, ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो होगा उसकी तरह सेम फिल हो जाएगा। सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा फॉर फर्स्ट। अगर फर्स्ट सेल चूज़ करते हैं, सेकंड चूज़ करते हैं, थर्ड चूज़ करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, और फोर लूप लगा करके क्या करेंगे, मैक्सिमम को, यहाँ के मैक्सिमम को क्या करेंगे, रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। इसका जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। उससे पहले हम क्या करते जा रहे थे, उससे पहले इसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकाल रहे थे। तो सारे वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और क्या करते जाएंगे, इनका हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को हम क्या डीपी से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो डीपी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीपी बनाना पड़ेगा। किस टाइप का रिटर्न क्या करना है, हमें लॉन्ग रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप का ही डीपी बना देते हैं, जिसमें हम वैल्यूज़ को लॉन्ग में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमने लॉन्ग बनाया डीपी, ठीक है, डीपी। अब डीपी बनाएंगे न्यू लॉन्ग। इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ होगा मैट्रिक्स, जो हमारे मैट्रिक्स का साइज़ है सेम साइज़ होगा। तो जो पॉइंट्स है हमारे पॉइंट्स का लेंथ, और एक और ये रो हो गया हमारा, और ये हो गया कॉलम, पॉइंट्स 0 लेंथ, वेल, ठीक है। ये हमने क्या किया, डीपी बना लिया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, इनिशियलाइज करना डीपी को इनिशियलाइज करना। उसके बाद क्या था, फर्स्ट रो क्या था, फर्स्ट रो मैंने कहा था कि फर्स्ट रो जो होगा हमारे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की तरह सेम होगा, क्योंकि हमें अभी हमारे वो फिलहाल कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी है, ठीक है, इसीलिए। तो पहले क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब होगा क्या, द डीपी एरे इज क्रिएटेड टू स्टोर द मैक्सिमम पॉइंट अचीवेबल फॉर द ईच सेट, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट को हम क्या करने वाले, स्टोर करेंगे, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डीपी को क्रिएट कर रहे हैं। द फर्स्ट रो डीपी ऑफ 0 और j इज इनिशियलाइज्ड टू द वैल्यूज ऑफ अ पॉइंट्स 0 j as there no previous row to the consider, ठीक है। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट रो को इनिशियलाइज कर रहे थे, तो मैंने बताया तुम्हें कि जब हम फर्स्ट को इनिशियलाइज कर रहे थे तो उस टाइम पे हमें कोई पेनल्टी पे नहीं कर रही थी, इसलिए एज इट इज़ ना करके हमने एज इट इज़ वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। तो एज इट इज़ स्टोर करेंगे। तो अब क्या करने वाले, हम फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप स्टोर करने के लिए एक इंट आई करके पॉइंटर लिया, उसके बाद आई की वैल्यू लेस देन किससे रहेगी, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे कॉलम से पॉइंट्स 0 लेंथ, सॉरी रो से एंड लेंथ, और आई फॉन इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट करते हुए। अब हमें क्या करना है कि डीपी में वैल्यू स्टोर करनी है। डीपी के 0 आई में हम क्या करेंगे, पॉइंट्स की वैल्यू जितनी भी थी, पॉइंट्स की वैल्यू उसको स्टोर कर देंगे। पॉइंट्स ऑफ क्या, 0 और 0 आई वाली वैल्यू को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमारे जो रेस्ट ऑफ डीपी के सेल्स रह गए उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, फिलिंग दी डीपी टेबल, ओके। तो क्या करने वाले, हम फिर से 2 पॉइंटर लगाने वाले हैं, ठीक है। 2 पॉइंटर लगाएंगे, एक तो आउटर लूप चला देंगे एक बार, और एक बार हमारा क्या होगा, एक इनर लूप चलाएंगे। 2 लूप होंगे हमारे बेसिकली, इंट आई जो कि रो पे काम करेगा और एक कॉलम पे, इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर आई इज लेस देन पॉइंट्स डॉट एलियन लेंथ, और आई को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। देन उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे जे के लिए, इंट जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। जे की वैल्यू लेस देन होगी हमारे पॉइंट्स ऑफ 0 की लेंथ से, 0.MENGTH लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जे को इंक्रीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लॉन्ग मैक्स बना लिया। लॉन्ग मैक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हर एक सेल को भरने के लिए, हर एक सेल को फिल करने के लिए हमें मैक्सिमम निकालना पड़ रहा था, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि जब हमने ये वैल्यूज़ चूज़ करी थी, ये वाली वैल्यू निकाली थी सारे सेल के लिए,
जब 1 बाय 1 हम सेल के लिए निकाल रहे थे, तो इनमें से सिर्फ हम मैक्सिमम को ही चूज़ कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, मैक्सिमम पॉइंट्स ही कैलकुलेट करने थे इस वजह से। तो हमने क्या किया, एक मैक्स लॉन्ग मैक्स बना लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट द पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस नोड, प्रीवियस रो से माइनस करने वाले हैं हम किसको, पेनल्टी ऑफ द जंपिंग फ्रॉम द कॉलम टू के टू जे तक। अब अभी हमने के को इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, के लूप नहीं चलाया, तो फॉर लूप चलाएंगे इंट के के लिए, के इज फिर से 0 और के की वैल्यू लेस देन होने वाली है फिर से हमारे पॉइंट्स 0 डॉट लेंथ और हम के को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले वैल्यूज़ को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, पहले मैं 3 प्रीवियस था, प्रीवियस वैल्यू में मैं पहले नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करती जा रही थी, जो भी मेरा नेक्स्ट वैल्यू था ये नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करती थी। 3 के बाद जैसे ये वाला है 1, इसको पहले ऐड करती थी, देन मैं पेनल्टी माइनस करती थी। पर कोड में क्या कर रही हूँ, कोड में पहले मैं पेनल्टी को माइनस कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 उस पॉइंट्स को ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम मैक्सिमम भी स्टोर करा लेंगे उस पॉइंट को। मैक्सिमम क्या होगा, मैथ डॉट मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम मैक्स कॉमा डी पी ऑफ i-1, ये हमारा प्रीवियस सेल है, i-1 और ये के प्रीवियस सेल में से अब हम क्या माइनस करने वाले हैं, मैथ डॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस, जो भी हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस था। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या, दोनों लगा रखे मैंने इनर और आउटर, तो जे माइनस के, ठीक है, जे माइनस के, जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, जिसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो वाला जो होगा माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पेनल्टी हमने माइनस कर दिया। पेनल्टी माइनस करने के बाद हमें क्या करना था, डी ऑफ आई जे में हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है उसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट्स को ऐड करेंगे मैक्स प्लस जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कहाँ हैं हमारे, पॉइंट्स से जो हमारे मैट्रिक्स में पॉइंट्स हैं i-j1, उस पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स भी ऐड हो गए। देन उसके बाद लास्ट में हमने क्या करा था, लास्ट में हमें करना क्या था, लास्ट में मैंने कहा था कि फाइंड करेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो फाइंडिंग द रिजल्ट, तो रिजल्ट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग रिजल्ट बनाना पड़ेगा, रिजल्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। इनिशियलाइज करा 0 से, फॉर लूप लगाया लास्ट वाले सेल के लिए, ठीक है, लास्ट सेल जो हमारा ये था, लास्ट सेल इसके लिए, ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, 1 बाय 1 ट्रेवर्स करते जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम रिजल्ट में स्टोर करवा के उसे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आई की वैल्यू लेस देन होगी तुम्हारी किससे, टीपी हम लास्ट किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट रो की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा डीपी डॉट लेंथ -1 का जो लेंथ होगा उस पर चलाना है हमें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते जाएंगे, आई को प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है, आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स कर देंगे। मैथ डॉट मैक्स क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है, प्रीवियस रिजल्ट जो हमने स्टोर कर है वो, कॉमा क्या होगा, डीपी जो अब हम नए को जो स्टोर कर रहे हैं, जो नया जो है उस वैल्यू को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं ना, तो डीपी डॉट लेंथ -1 और हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रखा है ना हमने, तो वो कौन सी वैल्यू है हमारे आई, ठीक है। तो आई इस वाले को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ट्रैवर्स करके रिजल्ट में स्टोर कराते जा रहे हैं जो हमारे मैक्सिमम वैल्यू है। लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में बोला है इसलिए रिटर्न करा दो रिजल्ट, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा कोड जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, तो देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ठीक है। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, हाँ, तो सबमिट भी सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है, सबमिट भी हो गया। तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।